हैं, क्योंकि WTC के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट डे की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जो हैं वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सेकंड से हो सकता है ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पहला टेस्ट तो रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं है। और विकेट, क्योंकि उछाल भरे विकेट हैं, ऑस्ट्रेलिया के विकेट तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं, चाहे वो वाका का है, चाहे वो ब्रिस्बेन का है, गाबा। और और ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत रही है, आप इतिहास उठा देख लीजिए, वो पहला टेस्ट मैच या तो गाबा पे रखते हैं या वाका में रखते हैं, पर्थ में, क्योंकि पर्थ में गर्मी भी काफी है, उछाल भी रहती है विकेट में, थोड़ा हार्डनेस है विकेट पे। अगर यही मैच मेलबोर्न या सिडनी में होता तो सिडनी के लिए ज्यादा मुफीद होता भारतीय टीम के लिए। लेकिन चलो, यहाँ वो जब हम हमारे यहाँ कोई टीम आती है तो हम स्पिनर ट्रैक बनाते हैं अपने। इस बार हालांकि अपने जाल में हम खुद ही फंस गए, लेकिन सभी जो होम जो टीम होती है वो अपने अपने कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढालती है और वैसे ही खेलती है। लेकिन भारतीय टीम, क्योंकि पिछली बार का दौरा याद कर लीजिए आप, उसमें वाशिंगटन सुंदरम थे और मैच जितवा के आए थे, साथ में पंत थे, और बहुत सालों बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया था। तो मैं तो पॉजिटिव रहता हूं हमेशा। भारतीय टीम को इस बार इस टाइम थोड़ी हौसले की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो चुका है, और कोच को भी जरूरत है, और कप्तान को भी जरूरत है, प्लेयर्स को भी जरूरत है। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा भारतीय टीम को कि यहाँ पर अब अच्छी शुरुआत करें, पिछला मैच सारे भूल जाए, क्योंकि हम पिछला मैच अगर याद रखेंगे तो हम हमेशा नकारात्मक सोच रहेंगे। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलना चाहिए हमें। अब ठीक है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में दोनों टीमों की सीरीज को लेकर बात करते हैं तो 13 सीरीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई हैं, जिसमें 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीती हैं, 2 भारत ने जीती हैं और 5 टेस्ट सीरीज ऐसी, माफ कीजिएगा 3 ऐसी रही हैं जो ड्रॉ रही हैं। 2018 में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा था भारत ने। तो ऐसे में आपको क्या एक्सपेक्टेशन नजर आ रही हैं? 6 युवा खिलाड़ी जिस तरह से मनोज जी ने बताया, और विराट कोहली से क्या उम्मीदें हैं? आज बयान भी जो है वो जसप्रीत बुमराह का विराट कोहली को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि मैंने उनकी कप्तानी में एंटर किया है और मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता, उन्हें पता है कि कब क्या करना है और क्या कैसे करना है। विराट कोहली के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि पिछला दौर उनका चल नहीं रहा ठीक से, लेकिन जब बड़ी टीम सामने टकराती है, जब हमें भारत को जरूरत होती है, चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, विराट कोहली अपने आप को स्थापित करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, हालांकि थोड़ा सा एज फैक्टर जरूर झलकने लग गया है, लेकिन बावजूद उसके उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं है, वो जरूर बनाएंगे रन। और भारतीय टीम को अगर जब विराट कोहली रन बनाते हैं ऊपर से, तो मिडिल ऑर्डर हमारा और मजबूती से उभर कर आएगा। और मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहा हूं और यही कहूंगा, दुआ करता हूं कि भारतीय टीम बहुत अच्छा करे और अच्छा करेगी भी, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, विराट कोहली से क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार? देखिए, 6 टेस्ट सेंचुरी उनकी वहां पर हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये 6 टेस्ट सेंचुरी विदेश में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया आक्रमण के सामने इतना आसान काम नहीं होता। 3 तो उनकी एडिलेड में ही हैं, उसके अलावा जो पर्थ में जो हम मैच खेल रहे हैं, पर्थ में भी उनकी 1 सेंचुरी है। तो पर्थ में, मेलबर्न में, सिडनी में कहाँ नहीं उन्होंने सेंचुरी लगाई है। तो अब मैं समझता हूँ, जैसा शशि काला जी ने थोड़ा सा एक फियर फैक्टर बताया है कि अब थोड़ा सा एज का भी असर दिखने लगा है, ये बात समझी भी जा सकती है। न्यूजीलैंड की सीरीज उनकी बहुत खराब गई थी, मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी बदसूर स्थिति यही है। स्टीव स्मिथ को जब से ओपन करने के लिए भेजा गया है, तब से वो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। पिछली 10 पारियों में, 10 टेस्ट मैचों में उनकी कोई भी सेंचुरी नहीं है। मार्नस लेबुशेन को छोड़ दें तो कोई भी मध्यक्रम उनका चल नहीं पा रहा है। वो ठीक है, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने क्लीन स्वीप जरूर किया है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया चैंपियन के अंदाज में जो खेलता था, वो उस तरह से वो चीज उसकी गायब है। मुझे लगता है कि अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें या पिछले से पिछला रिकॉर्ड देखें, तो वहां पर जिस तरह से भारत के 11 प्लेयर भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, और हमने नेट बॉलरों को बुला बुलाकर जो है इकट्ठे किए प्लेयर, और उसमें नटराजन जो है वो चमक कर आए, वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया, शार्दुल ठाकुर अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा खेले, हनुमा विहारी और अश्विन ने तो एक निश्चित हार से भारत को बचाया। तो जब ये सारी स्थितियां जब तब हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल अब भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सीरीज पर कब्जा जरूर करेगा, और कुछ एक परेशानियां हैं, परेशानियों से निकलना भारतीय टीम को बखूबी आता है। चलिए, मुझे लगता है मैं बात कहना चाहूंगा, जी आपके बीच में काट रहा हूं बात। जब जब भारतीय टीम में नए खिलाड़ियों का
उदय हुआ है। आप इतिहास उठा लीजिए, एशियन कप में माननीय अपने कपिल देव नहीं थे, पहला जो एशियन कप हुआ था शारजा में, आप याद कर लीजिए, उसमें गावस्कर की कप्तानी में मनोज प्रभाकर ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सुरेंद्र खन्ना जी हमारे विकेटकीपर बैट्समैन होते थे, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और नई टीम चैंपियन हुई थी। और ऐसे ही मुझे पिछली सीरीज देख लीजिए 2018 की, नए लड़कों ने, जैसे आपने बिल्कुल कहा, नेट बॉलर्स ने हमें मैच जितवाया क्योंकि सभी इंजरी से परेशान थे। इस बार जो नए लड़के आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बहुत ही मजबूत है, बहुत जबरदस्त है। जब से हमारे रणजी ट्रॉफी का, दिलीप ट्रॉफी का स्टैंडर्ड बढ़ा, विकेटों की स्थिति बढ़िया हुई है, ग्रासी विकेट होने लगी है, जबकि पहले ऐसा होता था दूसरे दिन टूट जाती थी विकेटें। तो उसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा आपको। और विराट कोहली फास्ट विकेट पे, चाहे राहुल द्रविड़ है चाहे विराट कोहली है, पूल के माहिर खिलाड़ी हैं। जब वहां पर उनको बैट पे बॉल आएगी तो रन बनेंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। बिल्कुल, लेकिन एक कंपेयर मैं चाहूंगी दो खिलाड़ियों को लेकर, कंपेयर होना चाहिए। अगर हम टेस्ट में इस साल इंडिया के टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 1119 रन बनाए हैं। वहीं रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो 10 मैच में उन्होंने 46 विकेट लिए हैं। और वहीं अगर हम टेस्ट में इस साल ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स की बात करें तो उस्मान ख्वाजा जिन्होंने लगभग 5 मैच खेले हैं, 274 रन बनाए हैं। जोश हेजलवुड की अगर हम बात करें तो 5 मैच और 29 विकेट जो हैं वो उनकी तरफ से लिए गए हैं। तो इन्हें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम प्लेयर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो शशिकला जी आप कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद मनोज जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। पहले शशि जी आप। ऑस्ट्रेलिया टीम की एक खासियत रही है, हम नाथन एस्ले को भूल रहे हैं, जो इनका बहुत ही बढ़िया ऑफ स्पिनर बॉलर है और ज्यादा वैरायटी नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है, बेशक एक प्लेयर 29 विकेट ले रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उनका जो बॉलिंग का अटैक है वो टुकड़ों में होता है, 2 तो 3 विकेट सभी बांट लेते हैं। भारतीय अश्विन पे निर्भर रही है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो मैचेज होते हैं अश्विन पे डिपेंड रहती है। और पीछे जडेजा ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा अश्विन में से कोई एक खेलेगा, दोनों शायद ना खेल पाए कल। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है। बाकी पलड़ा अगर देखा जाए तो पलड़ा बॉलिंग के डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहां पर मुफीद है उनके हिसाब से, जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो विकटें हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लेकिन हमेशा भारतीय टीम पे जब ऐसी बात आई है, भारतीय टीम उभर कर आई है, नए लड़के हैं, नया खून है और वो अपना जोश उमंग दिखाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है मनोज जी, बॉलिंग और बैटिंग में दोनों टीमों में क्या कंपैरिजन आपको नजर आ रहा है? देखिए, बॉलिंग का जहां तक सवाल है, यहाँ पर एक बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा मैं अगर आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग आंकड़ा, कि जो पर्थ का मैदान है तेज गेंदबाजों के लिए बेशक मददगार रहा हो, लेकिन नाथन लायन को यहाँ रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है। इतनी कामयाबी जो मिचेल स्टार्क को, कमिंस को, हेजलवुड को भी नहीं मिली। उन्होंने यहाँ 8 पारियों में 27 विकेट चटकाए हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। और उनकी जो राइजिंग बॉल होती है, जो उछाल लेती हुई पिछे गेंद होती है, बड़ी खतरनाक साबित होती है। हमारे यहाँ वाशिंगटन सुंदर उस तरह की गेंदबाजी करते हैं आमतौर पर। और वहीं अश्विन को मैं समझता हूं कि वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस मैदान पर भी, क्योंकि जिस तरह से नाथन लायन को कामयाबी मिली। और दूसरी वजह यह है कि वहां बाएं हाथ के 3-3 बल्लेबाज, उस्मान ख्वाजा को अगर आप देखें, एलेक्स कैरी को देखें, ट्रेविस हेड को देखें, ये सभी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो इन पर लगाम लगाना जो है अश्विन को बखूबी आता है, क्योंकि दुनिया में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जितना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन अश्विन का रहा है, उतना तो मुतैया मुरलीधरन का भी नहीं रहा और किसी का भी नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि वो यहां पर अपने तजुर्बे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो भाई पीछे सेंचुरी भी उन्होंने एक बनाई थी। तो मैं समझता हूं कि अश्विन एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत, जो कि वहां ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बना चुके हैं, गाबा का गरूर तोड़ चुके हैं, 89 रन की उन्होंने नॉट आउट पारी खेलकर जो पुछल्ला बल्लेबाजों के साथ भारत को जीत दिलाई थी लंबे अरसे के बाद, गाबा का गरूर तोड़ा था, वो काबिले तारीफ है। विराट कोहली एक तीसरे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, आज भी एक दहशत है उनके नाम की, क्योंकि जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने कहा, मार्क टेलर ने कहा, उनका जिक्र किया खास तौर पर कि बुमराह से उन्हें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, सावधानी बरतनी होगी। तो मैं समझता हूं कि चाहे कमिंस हो, कमिंस भी आप देखिए पहले जैसे
उतने खतरनाक नहीं रह गए हैं। मिचेल स्टार्क की वो गति नहीं है जो कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को वो अक्सर छूते थे। हाँ, हैजलवुड से थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अपनी पिचों पर वो लगातार इतने दिमाग से गेंदबाजी करते हैं कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप जिस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं विराट कोहली को, और यही न्यूजीलैंड की रणनीति बहुत कारगर रही थी विराट कोहली के खिलाफ। तो बीच में आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते करते बीच में एक गेंद वो मिडिल स्टंप पर कर देते हैं और वो विकेट टेकिंग बॉल होती है अक्सर। लेकिन इसके साथ ही देखिए, हम प्लेयर्स को लेकर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन पिच बहुत मायने रखती है। साथ ही टॉस जीतना और टॉस का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऑप्स स्टेडियम में 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए चारों टेस्ट मैच जो है वो जीता है। पहला मैच यहाँ पर ही है। तो शशि जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कितना महत्वपूर्ण है पिच का रोल और कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉस का रोल जो है वो नजर आ रहा है। टॉस जीतना दोनों टीमों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? टॉस का बहुत अहम रोल है इस विकेट पे, क्योंकि फर्स्ट का विकेट, जैसे अभी मनोज जी बता रहे थे कि स्पिन फ्रेंडली भी हो जाता है चौथे पांचवें दिन, क्योंकि थोड़ा सा गर्म वातावरण है वहाँ, और चौथे पांचवें दिन थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। हालांकि विकेट फास्ट है सारे वहाँ पर, लेकिन सिडनी में और पर्थ में बाद में स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। तो चौथी इनिंग खेलनी होगी। तो और इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को पहले खिलाता है तो ऑस्ट्रेलिया अगर ज्यादा रन बना देगा तो इंडिया वैसे प्रेशर में आ जाएगी। तो भारतीय टीम को खुद पहले बैटिंग लेनी चाहिए और 300 प्लस का स्कोर करना चाहिए कम से कम। 300 रन बना देंगे तो थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में ला सकेंगे। और याद रखिएगा, जब भी इंडिया कॉन्फिडेंस में आया है और अटैकिंग अप्रोच रही है, ऑस्ट्रेलिया पीछे बैकफुट में चला गया है। जब इंडिया अटैकिंग अप्रोच से नहीं खेलता है तो वो हावी हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को भी खुद पता है कि जो अटैकिंग गेम खेलते हैं उनको वो लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और उनके अगेंस्ट ही वो अपने हथियार डाल सकते हैं। ठीक है, अब मनोज जी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूँगी कि टॉस और पिच कितनी महत्वपूर्ण, और अगर हम बारिश को लेकर जो प्रेडिक्शन सामने निकल कर आया है, कल कोई भी बारिश होने वाली नहीं है। मौसम साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, हालांकि बीच बीच में बादल जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन इसी मैदान में 2 दिन पहले बिन मौसम बारिश भी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल बारिश हुई है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य है, और भारत को तो अब WTC में अगर फाइनल में पहुंचना तो 4 मुकाबले जीतने हैं, जो बहुत चैलेंजिंग है मैं समझता हूं। तो मेरे ख्याल से अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप खेलिए, इस बात की परवाह मत कीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो युवा ब्रिगेड है वो आपको मैच जिताएगी। जैसे शशि काला जी ने कहा, ध्रुव जुरेल आपके एक ऐसे नए एसेट हैं, एक ऐसे उभर कर खिलाड़ी आए हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस में भी बड़ा प्रभावित किया है, जो नेट सेशन होते हैं। उसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्होंने जो एक 80 प्लस की पारी खेली, एक 60 प्लस की उन्होंने पारी खेली, कमाल की पारी थी। इसी तरह देवदत्त पड्डीकल ने शानदार प्रदर्शन किया। एक टेस्ट मैच वो खेले थे धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ, वहां उन्होंने 65 रन की पारी खेली थी। तो मैं समझता हूं एक तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और ध्रुव जुरेल हो, चाहे देवदत्त पड्डीकल हो, चाहे अब नीतीश रेड्डी के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन आप नीतीश रेड्डी को लेकर मैं शशि काला जी आपसे मैं एक जानना चाहूंगा कि ये नीतीश रेड्डी व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी पहचान है, लेकिन अब वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए उनको एकदम अचानक हार्दिक पांड्या का, या ये कहिए शार्दुल ठाकुर का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये मजबूरी में समझौता हम कर रहे हैं? सर, जो टीम में प्रदर्शन करके आ रहा है, चाहे वो, सर वीरू का मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा। वीरू पहले यही कहा जाता था कि वो वनडे के प्लेयर हैं, 2020 के प्लेयर हैं, फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फास्ट क्रिकेट अगर वो टेस्ट मैच में हमने जारी रखी तो दूसरों का बंद कर दिया मुंह और दूसरी टीम को पीछे भेज दिया। एक नाम हम और भूल रहे हैं, ईश्वरन। मैंने उसकी बैटिंग देखी है बहुत बार, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, पेशेंस वाला। और टेस्ट मैच का इंडिया को ईश्वरन पे दाव खेलना चाहिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने उसकी सामने नेट में भी प्रैक्टिस देखी है उसकी, और मैंने मैच भी देखे हैं रणजी ट्रॉफी के। तो बेहतरीन खिलाड़ी है सर, उसको एक मौका जरूर देना चाहिए इस सीरीज में, वो करके दिखाएगा। बाकी रेड्डी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हमारे पास विकल्प नहीं बच रहे थे तो उनका टीम में चुना जाना निश्चित था, लेकिन डोमेस्टिक में किया है तो तभी उन पे फेस किया गया है। मैं तो दुआ करूंगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और अपने आप को भारतीय टीम में स्थापित करें। एक चीज और मैं शशि जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनर कौन हो सकता है? अगर एक ऑप्शन हम ये भी समझे कि अभिमन्यु ईश्वरन को उतारा जा सकता है तो ये उनका डेब्यू होगा, और उनके अगेंस्ट मतलब उनके साथ की अगर हम बात करते हैं तो क्या केएल राहुल और अभिमन्यु को उतारा जा सकता है ओपनिंग में?
मैडम बिल्कुल नए कप्तान है, उनकी क्या सोच होगी ये सब कुछ डिपेंड उनके ऊपर होगा। और भारतीय ठीक कैन क्या सोच रहा है, हम यहाँ जो मर्जी सोचें, लेकिन जो करना है तो कप्तान ने और कोच ने करना है वहां पर। लेकिन आपने सही सुझाव दिया है कि अगर ईश्वरन को मौका मिलता है तो ओपनिंग में चांस बनता है उसका, क्योंकि हमारे पास कल काफी इंजर्ड प्लेयर हैं, 2 तो हमारे मेन प्लेयर खेल ही नहीं रहे हैं, तो उसमें उनका मौका बन सकता है। और वो मौका मिलता है तो उसको जरूर बुलाएंगे ईश्वरन, मुझे पूरी उम्मीद है उनको मौका मिलता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल, मुझे अगर मैं बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा जी लगता है कि यशस्वी जायसवाल और उनके साथ में केएल राहुल ये आदर्श जोड़ी है, क्योंकि केएल राहुल के 8 सेंचुरी जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में, 8 में से 7 सेंचुरी एज अ ओपनर हैं। ठीक है, उनका पिछली बार मार्च के बाद से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन उनके पास तजुर्बा है, तकनीक है। मैं समझता हूं ये आइडियल जोड़ी रहेगी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और नंबर 3 पर आप देवदत्त पड्डीकल को खिलाएं, क्योंकि रही बात अभिमन्यु ईश्वरन की, डोमेस्टिक घर में उन्होंने उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो 4 पारियां उन्होंने खेली, उन्होंने चारों में बहुत निराश किया है। तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो ये प्रयोग का समय नहीं है। यहां जो अच्छा कर रहा है उसी को आप अवसर दीजिए। ठीक है, अब चलिए मनोज जी और शशि जी, एक और सवाल भी है, क्योंकि हमें मैच में चोटिल हैं शुभमन गिल, वो भी नजर नहीं आएंगे। 3rd नंबर पर क्या ऑप्शन होना चाहिए या किसे उतारा जा सकता है आपके हिसाब से? मनोज जी। देवदत्त पड्डीकल, जी हाँ, देवदत्त पड्डीकल जिन्होंने 65 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली थी धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ, और वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी एक बहुत शानदार पारी खेली है। तो एक कंसिस्टेंटली यदि एक